5 सितंबर 2019 की रात में राजस्थान के अलवर जिले की बहरौड़ पुलिस एक कुख्यात गैंगस्टर को पकड़ती है और उस गैंगस्टर के पास करीब उस समय 32 लाख रुपए होते हैं। पुलिस उसे लेकर लॉकअप में जाती है और लॉकअप में बंद कर देती है। उसके बाद उस गैंगस्टर के साथी पुलिस थाने में पहुंचते हैं और तथाकथित रूप से पुलिस वालों से उसे छोड़ने की गुजारिश करते हैं और इसके लिए जो उनके बीच में समझौता होने की एक गुंजाइश रहती है वो नहीं हो पाती है। और फिर बाद में अगली सुबह यानी कि 6 सितंबर 2019 का वो दिन आता है जब सुबह के 8 बज रहे होते हैं। अचानक उस गैंगस्टर के बहुत सारे साथी AK-47 जैसे हाईटेक हथियारों के साथ बहरौड़ थाने में पहुंचते हैं और पुलिस वालों पर हमला बोल के थाने पर फायरिंग करके अपने बदमाश साथी को वहां से छुड़ा कर ले जाते हैं। जिसके बाद ये खबर पूरे राजस्थान समेत देश भर में आग की तरह फैल जाती है और वो गैंगस्टर वहां से फरार हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। जिस गैंगस्टर की हम बात कर रहे हैं उस गैंगस्टर का नाम है पपला गुर्जर, जो हरियाणा और राजस्थान का एक कुख्यात गैंगस्टर है, जो आज के मौजूदा वक्त में हरियाणा की बोंडसी जेल में बंद है। उसे अब उसी मामले में दोबारा से कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे अब 28 सितंबर तक एक और जेल में भेज दिया गया है और 28 सितंबर 2022 को इस मामले में एक बार फिर से उसकी पेशी होने वाली है। लेकिन पपला गुर्जर की कहानी आपसे बताएं तो जिस मामले में अब उसे आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, वो मामला दरअसल इतना ज़्यादा बड़ा था, इतना ज़्यादा गंभीर था कि पूरे राजस्थान में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। और इस मामले में जो बहरौड़ थाने के पुलिसकर्मी थे उनमें कई पुलिसकर्मियों को तो सस्पेंड कर दिया गया था और कईयों को तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। ये इतना खतरनाक मामला था। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक गैंगस्टर अपने साथियों के साथ थाने पर हमला करता है। AK-47 जैसे हाईटेक हथियार उसके पास होते हैं, उनके साथियों के पास, और वो खुद तो जाता ही है और साथ में जो 32 लाख रुपया था उसको भी लेकर फरार हो जाते हैं। उसके बाद राजस्थान पुलिस हरकत में आती है और पपला गुर्जर को खोजने के लिए कई राज्यों में दबिश भी दी जाती है। ये मामला SOG को सौंप दिया जाता है। SOG की टीम और राजस्थान पुलिस की टीम जाती है हर एक उस जगह पर जहां पर पपला गुर्जर के होने की जानकारी मिलती है। तो इस मामले में 30 गैंगस्टर गिरफ्तार होते हैं जो पपला गुर्जर के साथी होते हैं। 30 गैंगस्टर को गिरफ्तार करने के बाद भी पपला गुर्जर की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, जो राजस्थान पुलिस के लिए एक चुनौती भी बन जाता है और सरदर्द भी बन जाता है। 2019 का ये मामला था, 2020 आ जाता है और 2020 में पूरे साल तक राजस्थान की पुलिस पूरे भारत समेत नेपाल तक में जाती है, लेकिन पपला गुर्जर का कोई भी सुराग नहीं मिलता है, कोई भी ठिकाना नहीं मिलता है। और उसके बाद पपला गुर्जर के बारे में राजस्थान पुलिस को जानकारी मिलती है कि पपला गुर्जर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छिपा हुआ है। और इस बार जो पुलिस को लीड मिलती है वो कोई ऐसे ही नहीं बल्कि बहुत पक्की लीड रहती है। राजस्थान की पुलिस और SOG की टीम जाती है पूरे प्लान के तहत और पपला गुर्जर को गिरफ्तार करती है महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। और जब पपला गुर्जर की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस वहां पर जाती है तो पपला गुर्जर उस समय एक लड़की, जो कि उसकी तथाकथित गर्लफ्रेंड कही जाती है, वो उसके साथ रह रहा था और उस वक्त पपला गुर्जर एक जिम में ट्रेनर के रूप में काम करता था। पपला गुर्जर गिरफ्तार हो जाता है और गिरफ्तार करके उसे वापस लाया जाता है। ये खबर बहुत ही तेज़ी से फैलती है क्योंकि एक ऐसा गैंगस्टर जिसे छुड़ाने के लिए उसके साथी पूरे थाने पर हमला कर देते हैं। तो पपला गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद ये मामला फिर से कहीं ना कहीं तूल पकड़ने लगता है और जो खास करके वो लड़की भी जब गिरफ्तार हो जाती है जिसका कोई दोष नहीं था, तो उसे हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है, वो वापस चले जाती है। पपला गुर्जर की गर्लफ्रेंड के बारे में हम वो वीडियो बना चुके हैं, वो खबर बना चुके हैं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हम वो लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज बात सिर्फ और सिर्फ पपला गुर्जर की होगी। तो उसी पपला गुर्जर को इस मामले में यानी कि 2019 में जो जेल पर थाने पर हमला करके उसके साथियों से छुड़ा कर ले गए थे, उसी मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस दौरान वो राजस्थान के अजमेर जेल में रहा, कई हाईटेक जेल में उसे रखा गया और राजस्थान के जेल में पपला गुर्जर ने कई बार अपने पिता के द्वारा याचिका भी लगवाई हाई कोर्ट में कि उसकी जान को खतरा है, जेल के अंदर उसे मारने की कोशिश की जा रही है। और उसके पिताजी कई बार भी ये मीडिया के सामने भी ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि उनके बेटे को मार दिया जाएगा। पपला गुर्जर की फैन फॉलोइंग इस कदर है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जब पपला गुर्जर जब इसने कहा है कि मेरे जान को खतरा है, तब
राजस्थान के कई सारे कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर के समर्थन में राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजाने की भी बात करते हुए सोशल मीडिया पर देखे जाते हैं। पपला गुर्जर दरअसल शुरुआत में गैंगस्टर नहीं था, वो गैंगस्टर बनना भी नहीं चाहता था। कहा जाता है कि जो हरियाणा के खरौली गांव का वो रहने वाला था और वो पहलवानी का शौकीन था, पहलवानी करके पहलवानी की दुनिया में जाना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत उसे जराइम की दुनिया में ले आती है। और इसके पीछे एक घटना होती है। दरअसल जिस गांव का पपला गुर्जर रहने वाला था, उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था संदीप फौजी, और संदीप फौजी की किसी गांव की ही एक महिला से अफेयर रहता है। और इस मामले में जो पपला गुर्जर के गुरु होते हैं, रेसलिंग के गुरु जो होते हैं उसके, वो संदीप फौजी की पिटाई कर देते हैं कि भाई तू उस लड़की से मत बात कर। संदीप फौजी इस कदर नाराज़ होता है, या इस घटना के बाद जो पपला गुर्जर के गुरु की हत्या कर दी जाती है शक्ति सिंह की, तो पपला गुर्जर अपने गुरु की हत्या से इतना ज़्यादा बौखला जाता है कि वो संदीप फौजी को सबक सिखाने की सोचता है। और 2014 का वक्त आता है। 2014 में एक दिन संदीप फौजी, उसकी माँ, उसकी नानी, यानी कि उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाता है। इस मामले में पपला गुर्जर का नाम सामने आता है और पपला गुर्जर को गिरफ्तार करने की पुलिस कोशिश करती है, लेकिन पपला गुर्जर फरार हो जाता है। और इसके बाद 2016 में पपला गुर्जर की गिरफ्तारी होती है और अवैध हथियारों के साथ उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। पपला गुर्जर को जेल में डाल दिया जाता है। जेल में जाने के बाद एक दिन जब कोर्ट में उसे पेशी पर ले जा रही थी पुलिस, तो 2017 की बात है, पपला गुर्जर वहाँ से फरार हो जाता है। और फरारी के दौरान वो कई वारदातें भी करता रहता है। इस दौरान पपला गुर्जर का खासतौर से हरियाणा और राजस्थान में एक अच्छा खासा वर्चस्व देखने को मिलता है और पपला गुर्जर जराइम की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाता है। और फिर 2019 में जब पपला गुर्जर अलवर के बहरौड़ में ये इस घटना को अंजाम देता है, जब उसकी गिरफ्तारी होती है उसके अगले दिन, तो फिर पपला गुर्जर मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की लिस्ट में आ जाता है। और उसी मामले में पपला गुर्जर की अब उसकी गिरफ्तारी के करीब 1.5 साल बाद एक बार फिर से अलवर के ही बहरौड़ के एडीजी कोर्ट में उसकी पेशी हुई है और कोर्ट ने उसे अगली तारीख दी है, जो कि 28 सितंबर है। और 28 सितंबर को अब देखना अहम होगा कि पपला गुर्जर के मामले में कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि पपला गुर्जर इतना खतरनाक गैंगस्टर है कि जब कोर्ट में उसे ले जा रही होती है पुलिस, या फिर जब उसे पेट दर्द की शिकायत होती है, या फिर उसकी तबीयत खराब होती है, जब उसे या फिर अस्पताल में पुलिस को ले जाना होता है, तब पूरे अस्पताल को, पूरे कोर्ट को, पूरे रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। मतलब कि जब पपला गुर्जर वहाँ पे गुजर रहा होता है तो उस दौरान ऐसा कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर कोई भी आम व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। ये पपला गुर्जर के खतरनाक होने का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल पपला गुर्जर हों या फिर देश के कई ऐसे ही खतरनाक गैंगस्टर हों, उनकी हालत ऐसी ही होती है। उन्हें अब कहीं ना कहीं पुलिस के या फिर कानून के डंडों का सामना करना ही पड़ता है, जो आज पपला गुर्जर के साथ हो रहा है। पपला गुर्जर अभी फ़िलहाल राजस्थान के अलवर में ले जाया गया है और इससे पहले वो हरियाणा के भोंडसी जेल में बंद था और उसे आजीवन कारावास तो हुई है। लेकिन अब देखना अहम होगा कि 28 सितंबर को जब एक बार फिर से उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा तो क्या उसके बारे में कुछ फैसला कोर्ट सुनाएगी या फिर अगली तारीख मिलती है। बहरहाल पपला गुर्जर के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पपला गुर्जर गैंगस्टर नहीं है, अच्छा इंसान है। तो वो किस आधार पे कहते हैं नहीं पता, लेकिन जो भी मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से या फिर अब तक हुई घटनाओं के माध्यम से देखा जाए तो पपला गुर्जर एक खतरनाक गैंगस्टर ही कहा जाता है। बहरहाल आप बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ। इस मामले में हम आपको पल पल की रिपोर्ट ऐसे ही देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।